Hello dear student, today we start exercise 1.4. डियर स्टूडेंट, अगर अभी तक आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहां मैंने पुरानी वीडियोस की लिंक डाल दी है। डियर स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, आपने इसमें यूनियन निकालना है बच्चों। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। आपको नीचे कुछ पेयर ऑफ सेट्स दे रखे हैं, आपने उनका यूनियन निकालना है। क्लियर? देखिए, ए आपको दे रखा है 1 3 5, बी आपको दे रखा है 1 2 3। आपने इनका यूनियन निकालना है, मतलब ए यूनियन बी निकालना है। मैंने आपको बोला था कि ए यूनियन बी में सेट ए के भी और सेट बी के भी एलिमेंट आएंगे। यूनियन जब आप निकालोगे तो जितने भी सेट का आप यूनियन निकाल रहे हो उन सब सेट के एलिमेंट एक सेट के अंदर आ जाएंगे। और शर्त यह है कि एक एलिमेंट जो एक बार आ चुका है वो दोबारा रिपीट नहीं होगा। तो देखिए 1, ठीक, 3, 5, उसके बाद 1 तो आ गया है ना बच्चों, कितना 2। तो ये आपका क्या हो गया, ए यूनियन बी। अगर इसको आप क्रम से लिखना चाहते हैं तो ए यूनियन बी को ये भी लिख सकते हैं 1 2 3 5। क्लियर? आ गई ना बात में। मैंने पहले भी बोला ऑर्डर कोई मायने नहीं रखता है, बस एलिमेंट वही होने चाहिए। तो देखो 1 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया। 1 दोबारा आ रहा है तो उसको एक ही बार लिखेंगे। 2 आ गया, 2 को मैंने लिख दिया। 3 एक बार आ चुका है तो एक ही बार लिखा जाएगा। क्लियर बच्चों? ठीक, अब देखिए सेकंड, देखिए ए इक्वल्स टू ए कॉमा ई कॉमा आई कॉमा ओ कॉमा यू, ए ई आई ओ यू, और बी आपको दे रखा है ए बी सी। तो बच्चों आपने यूनियन निकालना है ए यूनियन बी। मैंने पहले भी बता रखा है ए यूनियन बी में क्या आते हैं, ए यूनियन बी में सेट ए के एलिमेंट भी आ जाएगा और सेट बी के एलिमेंट भी आ जाएंगे। क्लियर? और एक एलिमेंट केवल एक ही बार आएगा, यानी क्या, पहले ए यहां पर भी है तो एक ही बार आएगा, बी और सी, ठीक, फिर ये उतार दो ई आई ओ यू। और पहले भी बता रखा है अगर ऐसे में डाउट होता है लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले सेट ए के एलिमेंट उतार लो, ए ई आई ओ यू, फिर बी के उतार लो कॉमा करके, कॉमा ए कॉमा ई कॉमा आई कॉमा ओ कॉमा यू, फिर कॉमा कितना, ए तो एक बार आ चुका है तो एक ही बार आएगा। अब किसकी बारी है, बी, फिर कॉमा बी आएगा, फिर कॉमा सी आएगा। होगा तो यही ना बच्चों। सीक्वेंस में उतारना है सीक्वेंस में भी उतार सकते हो, नहीं उतारना है तो ऐसे उतार दीजिए। क्लियर? कैसे, पहले ए के एलिमेंट फिर बी के एलिमेंट। क्लियर बच्चों? यूनियन में सेट ए के एलिमेंट भी आ जाते हैं और सेट बी के एलिमेंट भी आ जाते हैं। दोनों सेट के एलिमेंट आ जाएंगे, या जितने भी सेट का आप यूनियन निकाल रहे हो उन सबके एलिमेंट एक सेट के अंदर लिखे जाएंगे। क्लियर? अब देखिए x सच दैट x इज नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 3। पहले सेट को लिख लेते हैं। देखो इस सेट के अंदर नेचुरल नंबर आएगा और वो नेचुरल नंबर आएंगे जो मल्टीपल होंगे 3 के। तो 3 के मल्टीपल में नेचुरल नंबर 3, 6, 9, 12, 15 सो ऑन आते रहेंगे आगे। और b जो सेट दे रखा है बच्चों, b सेट को देखिए, x सच दैट x इज नेचुरल नंबर लेस देन 6। x एक नेचुरल नंबर है जो 6 से छोटा है। 6 से छोटे नेचुरल नंबर लिख दीजिए, 1 2 3 4 5, 6 नहीं आएगा। क्लियर? क्योंकि 6 से छोटे कह रहा है, लेस देन एंड इक्वल टू नहीं कह रहा। इक्वल टू कहता तो 6 भी आता। क्लियर बच्चों? अब इनका यूनियन निकाल दो। दैट इंप्लाइज दैट ए यूनियन बी। आपको पता है ए यूनियन बी में क्या आते हैं, दोनों सेट के एलिमेंट। देखो पहले सीक्वेंस से चलना है तो पहले ये देखो इसको लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। क्लियर? क्या इसमें 1 है? नहीं है, तो ये तो ठीक ही हो गया। 2 भी नहीं है, 3 इसमें भी है तो 3 एक ही बार आएगा। जो 2 बार हैं वो एक ही बार लिखा जाएगा। पहले तो कोई भी एक सेट के एलिमेंट जो सीक्वेंस में दिख रहे हैं ना उसको लिख दो, नहीं लिखने हैं तो आप पहले इसके उतार लो फिर इसके उतार लो। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन याद रखना कि एक एलिमेंट केवल एक ही बार लिखा जाएगा, क्योंकि यूनियन में दोनों सेट के एलिमेंट आ जाते हैं, जो ए में भी होंगे और जो बी में भी होंगे। तो देखो सीक्वेंस में लिखना है तो 1 2 3 4 5 लिख दिए, 3 आ गया है। ठीक, अब क्या आना है, 6, फिर क्या आना है 9, फिर क्या आना है 12, फिर क्या आना है 15, आते रहेंगे सो ऑन।
आ गई ना बात समझ में। सेट बी में तो इतने ही एलिमेंट है ना, 1 2 3 4 5 ये आ गए हैं। अब सेट ए के एलिमेंट 3 है, 3 आ चुका है, फिर 6 है, 6 आ गया, 9 आ गया, 12 आ गया, 15 आ गया, आगे आते रहेंगे तो सो ऑन कर दिया। क्लियर बच्चों, कोई डाउट? इसको देखिए फोर्थ पार्ट, एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर। देखिए सेट लिख लेते हैं पहले। एक्स एक नेचुरल नंबर है जो 1 से बड़ा है और 6 के बराबर या 6 से छोटा है। 1 से बड़ा है मतलब 1 नहीं है, तो क्या आएगा 2 3 4 5 6 के बराबर है। x की वैल्यू 6 के बराबर है या 6 से छोटी है, मतलब 6 के बराबर तो है ना, तो 6 तक लिखे जाएंगे। देखो x की वैल्यू 1 से बड़ी है, बिल्कुल बड़ी है, और 6 के बराबर है या 6 से छोटी है, बिल्कुल वही नंबर है। क्लियर? बी देखिए, बी देखिए बच्चों कितना, x सच दैट x इज नेचुरल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन 6 लेस देन 10, यानी x की वैल्यू 6 से बड़ी है 10 से छोटी है। 6 से बड़ी है 7 8 9 और 10 से छोटी है तो इतने ही आएंगे। क्लियर? अब इसका यूनियन निकाल लीजिए, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या आएगा बच्चों? देखिए दोनों सेट के एलिमेंट लिख लिए, 2 3 4 5 6, पहले ए के लिख दिए 2 3 4 5 6, अब बी के लिख दो। कोई एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा है ना, तो बस ए के उतार दो, अब बी के उतार दो, 7 8 9। क्लियर बच्चों? बस यही है, 2 3 4 5 6 7 8 9। यूनियन में मतलब ए के भी एलिमेंट और बी के भी एलिमेंट एक सेट के अंदर आ जाएंगे। क्लियर बच्चों? फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, यहां पर लिख रखा है ए ये दे रखा है, बी ये दे रखा है, तो ए यूनियन बी कितना हो जाएगा? ए के एलिमेंट 1 2 3, बी तो खाली है ना, तो बस यही आएगा ए यूनियन बी 1 2 3, क्योंकि एक सेट आपको 1 2 3 है, दूसरा सेट एम्प्टी है, मतलब उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। क्लियर? तो 5 मत इंक्लूड कर देना, 5 का मतलब तो वो एम्प्टी हो गया ना। क्लियर? खाली थोड़ा हो रहा है, यूनियन निकालोगे तो ए के एलिमेंट आएंगे। आ गई ना बात? मैंने समझाया भी था, ए यूनियन 5 किसके बराबर आता है? ए के बराबर आता है। क्लियर बच्चों? ठीक, तो देखिए ए और बी का जब आप यूनियन निकालोगे तो ए के एलिमेंट आ जाएंगे 1 2 3, दूसरा तो एम्प्टी है, खाली है वो, तो बस एक ही ए के एलिमेंट आ जाएंगे। क्लियर डियर स्टूडेंट? उम्मीद करता हूं इतना आपको समझ में आ गया होगा। बच्चों वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप इतना उतार लेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर थर्ड को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है? ए इक्वल्स टू आपको ए कॉमा बी दे रखा है, बी सेट है ए कॉमा बी कॉमा सी। क्या ए इज ए सबसेट ऑफ बी? क्या ए बी का सबसेट है? सबसेट क्या होता है? मैंने आपको बताया था, जब किसी सेट के मतलब ए इज सबसेट ऑफ बी, तो क्या ए के सारे एलिमेंट सेट बी पर मिल रहे हैं? तो देखो ए में 2 एलिमेंट हैं, ए सेट में 2 एलिमेंट हैं, ए और बी, और बी में भी वो ए और बी आ रहे हैं। उसके अलावा भी बी सेट में एक एलिमेंट है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ए के सारे एलिमेंट आपको बी में मिल रहे हैं। हेयर ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर प्रेजेंट इन set B, hence A is a subset of B। इसका मतलब है A के सारे एलिमेंट B पर प्रेजेंट हैं, इसका मतलब है A B का सबसेट है। क्लियर डियर स्टूडेंट? ठीक। दूसरा, व्हाट इज A यूनियन B? नाउ A यूनियन B, बच्चों मैंने आपको डेफिनेशन भी समझाई थी, A B का सबसेट है, इसका मतलब बड़ा कौन है? बी। तो जब भी यूनियन करोगे, ठीक, जब भी यूनियन निकालोगे तो बड़ा वाला सेट आएगा। आ गई ना बस, मैं यूनिवर्सल का एग्जांपल लेके बताया था। यहां पर देखो ए के सारे एलिमेंट बी पर मिल रहे हैं, देखो एग्जांपल से तो प्रूफ हो जाएगा, बिल्कुल एग्जांपल दिया है उससे प्रूफ हो जाएगा, लेकिन आपके समझ में भी आना चाहिए ए सबसेट है बी का, मतलब ए के सारे एलिमेंट बी पर मिल रहे हैं, बी में उनके ए के अलावा भी कुछ एलिमेंट हैं, ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, और बी एक सुपर सेट है, बी में सेट ए के एलिमेंट के अलावा भी कुछ एलिमेंट हैं। तो जब यूनियन करोगे दोनों का, यूनियन में क्या होता है? सेट ए के एलिमेंट भी आते हैं, सेट बी के भी, तो जब दोनों का यूनियन करोगे तो ए के एलिमेंट तो बी में है ही है, ए के सारे एलिमेंट बी पर मिल ही रहे हैं, ठीक। तो जब आप यूनियन करोगे तो आंसर क्या आएगा? बी आएगा, जो सुपर सेट होगा वही आपका आंसर आएगा। क्लियर?
आ गई ना बात में। देखो एग्जाम्पल भी देख लीजिए, ए कितना दे रखा है, ए कॉमा बी, यूनियन बी कितना दे रखा है, ए कॉमा बी कॉमा सी। था भी ए इज ए सबसेट ऑफ बी था ना बच्चों, ए बी का सबसेट था, मतलब ए के सारे एलिमेंट बी पर आ रहे हैं, देखो आ रहे हैं ना, और बी में उसके अलावा भी कुछ एलिमेंट है। तो जब आप इनका यूनियन करोगे तो ए के भी एलिमेंट आ जाएंगे, बी के भी। तो ए के एलिमेंट क्या है, ए कॉमा बी, तो ये बी में भी तो ए कॉमा बी है ही, वो एक बार आ चुका है तो दोबारा रिपीट नहीं होगा। अब बी में एक और बच गया क्या, सी, तो वो भी आ जाएगा। यूनियन में सेट ए के एलिमेंट भी आते हैं, सेट बी के एलिमेंट भी आते हैं। क्लियर, तो लिख दिए। और जो एलिमेंट एक बार आ चुका है वो दोबारा नहीं आता है, तो क्या आ रहा है, ए कॉमा बी कॉमा सी, और ए कॉमा बी कॉमा सी क्या था, बी। तो मतलब ए यूनियन बी किसके बराबर आ गया, बी के बराबर आ गया। तो जब भी ध्यान रखना बच्चों, अगर ए सबसेट होगा बी का और आपने ए यूनियन बी निकालना होगा, तो ध्यान रखना जो सुपर सेट होगा वही यूनियन का आंसर होगा, जो बड़ा सेट होगा उन दोनों में। ए के सारे एलिमेंट बी पे हैं, मतलब बी में तो ए के सारे एलिमेंट प्रेजेंट है ही हैं, उसके अलावा भी बी में कुछ एलिमेंट है, तो जब यूनियन निकालोगे तो आंसर क्या आएगा, बी आएगा। एग्जाम्पल मैंने बता दिया। अगर इंटरसेक्शन निकालना होता तो इंटरसेक्शन में कॉमन होते हैं ना, आ गई ना बस में। इंटरसेक्शन का आंसर क्या होता, जो सबसेट है वो होता आंसर ए। ये तो सुपर सेट है, ये सबसेट है, छोटा कौन है, ए, तो इंटरसेक्शन में आंसर क्या होता, ए, जबकि यूनियन में आंसर क्या होगा, बी। अंतर समझ में आ गया ना दोनों में बच्चों। देख लो, अगर इसी का इंटरसेक्शन निकालना होता, इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट ढूंढते हैं, दोनों में कॉमन क्या है, ए कॉमा बी, ए कॉमा बी, तो आंसर क्या आता, ए कॉमा बी आता सेट के अंदर, और उसका नाम क्या है, उस सेट का ए नाम है। बस क्लियर बच्चों, ठीक। देखिए इफ, ये एक नंबर का क्वेश्चन है थर्ड, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, अगर ए और बी दो सेट्स हैं, सच दैट, कुछ इस तरीके से, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट है, मतलब बी सुपर सेट है, ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट हैं, बी में उसके अलावा भी कुछ एलिमेंट हैं, देन व्हाट इज ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी क्या होगा, अब भी बताया, यूनियन में सुपर सेट होता है, सुपर सेट कौन है दोनों में से, बी, तो ए यूनियन बी क्या होगा बच्चों, बी होगा। अब भी तो प्रूफ करवा रखा है, एग्जाम्पल लेके भी कर सकते हैं, नहीं लेना है, सॉर्ट ऑफ समझ में आना चाहिए, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, मतलब बी में जो भी एलिमेंट हैं वो ए के भी हैं और उसके अलावा भी हैं। तो यूनियन में तो ए सेट ए के एलिमेंट भी आएंगे, सेट बी के भी आएंगे। अब सेट ए के सारे एलिमेंट बी में ही हैं, बी में उसके अलावा भी कुछ एलिमेंट हैं, तो आंसर क्या आएगा, बी आएगा। तो ए यूनियन बी हमेशा बी आएगा अगर ए इज ए सबसेट ऑफ बी होगा। जो सुपर सेट होगा वही यूनियन में आंसर होगा। क्लियर बच्चों, और बी को सुपर सेट कहते हैं, ए को सबसेट कहते हैं, समझाया है। तो ये एक नंबर का क्वेश्चन है, आ जाता है। क्लियर बच्चों, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखिए आपको ए बी सी डी ये 4 सेट दे रखे हैं, आपने नीचे दिए गए कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने। ठीक, कुछ पार्ट मैं बताता हूं बच्चों, और बाकी जो बच जाएंगे उन पार्ट्स को आप खुद बनाएंगे इसके। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 के। ठीक, देखो फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ और सिक्स्थ मैं बताता हूं, थर्ड, फोर्थ और सेवंथ आप बनाएंगे। क्लियर डियर स्टूडेंट, देखिए ए यूनियन बी निकालना है। अब भी मैंने बताया यूनियन में जिन दो सेट्स का आप यूनियन निकाल रहे हो उन दोनों सेट्स के एलिमेंट आ जाएंगे। तो ए यूनियन बी कितना हो जाएगा, उस सेट के अंदर ए के एलिमेंट भी आ जाएंगे, बी के भी। तो ए के एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3 4, और बी के एलिमेंट क्या है, देखो 3 4, वो तो आ चुके हैं, एक ही बार आएगा, दोबारा रिपीट नहीं होगा। अब क्या आएगा, 5 और 6। क्लियर बच्चों, जो एलिमेंट एक बार आ चुका है वो दोबारा रिपीट नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना। अब देखिए बच्चों, ए यूनियन सी क्या है, ए यूनियन सी मतलब उसमें ए और सी के सारे एलिमेंट आ जाएंगे। सेट ए के एलिमेंट 1 2 3 4, सेट सी के सारे एलिमेंट 5 6 7 8, कोई रिपीट नहीं हो रहा है तो सब एक एक बार लिख लिए। जो रिपीट होगा उसको दोबारा नहीं लिखा जाएगा, वो ध्यान रखना। जो दोबारा 2 बार आ रहे होंगे उसको एक ही बार लिखा जाएगा। अब देखो बच्चों, ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब इसमें तीनों सेट का यूनियन निकालना है ना, मतलब इस सेट के अंदर ए के एलिमेंट भी आ जाएंगे, बी के भी और सी के भी। तो देखो बच्चों, पहले सेट ए के लिख लो 1 2 3 4, अब सेट बी के लिखो, बी के एलिमेंट 3 4 हैं,
तो मतलब ये 3 4 तो आ चुके हैं, दोबारा नहीं आएगा। अब क्या लिखा जाएगा 5 6। अब सी का देखो, क्योंकि सी ए यूनियन बी यूनियन सी निकाल रहे हो ना, 3 सेट का यूनियन, शुरू के 3 सेट का यूनियन। तो अब सी के देखो 5 6 वो आ चुके हैं, तो दोबारा नहीं आएंगे। अब क्या लिखा जाएगा 7 8। क्लियर डियर स्टूडेंट। अब देखिए ए यूनियन बी यूनियन डी, मतलब ए बी डी ये 3 सेट है, उनका यूनियन निकालिए। पहला है ए, तो सेट ए के एलिमेंट आ गए 1 2 3 4। फिर है बी, अब बी के एलिमेंट लिखो, बी में 3 4 है, तो 3 4 तो आ चुका है, दोबारा नहीं आएगा। अब क्या आएगा 5 6, तो 5 6। क्लियर बच्चों। अब देखिए 5 6 7 8, 5 6 7 8। अब सॉरी डी क्या निकालना, ए यूनियन बी यूनियन डी। ए यूनियन बी तो निकाल चुके, अब डी के साथ यूनियन, सी का नहीं निकालना है, डी के साथ। डी के एलिमेंट क्या है 7 8 9 10। तो क्या इसमें 7 8 9 10 आया है? अभी तक नहीं आया है, तो वही उतार दो 7 8 9 10। क्लियर डियर स्टूडेंट। ध्यान रखना इन 3 सेट का यूनियन निकालना है, तो इन तीनों सेट के एलिमेंट आएंगे 1 2 3 4। फिर बी के 3 4 5 6 था, तो 3 4 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 3 4 एक बार आ चुका है, जो रिपीट होंगे वो एक ही बार लिखे जाएंगे। तो 3 4 लिख चुका हूं, तो इसको दोबारा नहीं लिखोगे, 5 6 आ गया। क्लियर। फिर डी के एलिमेंट देखो 7 8 9 10, वो रिपीट नहीं हुए हैं, तो उसको लिख दीजिए 7 8 9 10। क्लियर बच्चों, यही आपका आंसर होगा। तो डियर स्टूडेंट, अब जो इसके बचे हुए पार्ट हैं वो आप खुद से ट्राई करिए। इसी में 3rd पार्ट, 4th और आपका 7th पार्ट आप खुद से ट्राई करिएगा। बच्चों वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लीजिएगा। नाउ डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, जो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको जितने भी सेट दिए हैं ना बच्चों, उन सबका इंटरसेक्शन निकालना है। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने अभी बता रखा है ना, ठीक। तो पूरा डिटेल में तो वहां मैंने सेट बना दिया था, जो सेट बिल्डर फॉर्म में था उसको भी रोस्टर फॉर्म में हमने लिख लिया। तो अब डायरेक्ट हम यहाँ इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं। आप क्वेश्चन नंबर 1 को दोबारा देख लीजिएगा, बस वहां सेट मैंने बना दिए हैं, उसका इंटरसेक्शन में बनाऊंगा आप। क्लियर। तो देखो बच्चों, सबसे पहला क्या था, x आपको दिया था, ठीक। x कितना दिया था 135, और देखो x दिया था 135, y दिया था 1 2 3। क्लियर। इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन करिए। तो x और y इंटरसेक्शन का मतलब है इन दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट होंगे वो लिखे जाएंगे। इन दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट क्या है, 1 दोनों में कॉमन है, 3 दोनों में कॉमन है, तो क्या आ जाएगा 1 3। इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट है वो लिखे जाते हैं। तो दोनों सेट में कॉमन 1 है और 3 है, तो 1 3 आ गया। सेकेंड पार्ट देखिए, ए आपको दे रखा था बच्चों AEIOU, और बी आपको दे रखा था ABC। तो बच्चों इन दोनों सेट में ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो इन दोनों सेट में क्या कॉमन है बच्चों, एक ही एलिमेंट कॉमन है, क्या ए। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा ए, सेट के अंदर ए। क्लियर। आ गई ना बात में बच्चों। थर्ड देखिए, थर्ड कह रहा है ए दिया था x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। x एक नेचुरल नंबर है जो मल्टीपल है 3 का, यानी क्या 3 6 9 12 15 सो ऑन। और दूसरा सेट आपका क्या था, x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। x एक नेचुरल नंबर है जो 6 से छोटा है, तो 6 से छोटे नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5। क्लियर। अब इन दोनों सेट में कॉमन देखिए तो बच्चों ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। इन दोनों सेट में कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों सेट में कॉमन केवल एक ही एलिमेंट आ रहा है, वो कितना आ रहा है बच्चों 3। तो आंसर कितना हो गया 3। क्लियर। आ गई ना बस में। इसका अगला देखो, ए एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर, एक्स इज ग्रेटर देन 1 लेस देन एंड इक्वल टू 6। मतलब एक्स एक नेचुरल नंबर है जो 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है 2 3 4 5 और 6 के बराबर है या 6 से छोटा है, 6 के बराबर भी है तो उसमें 6 भी आ जाएगा। देखो एक्स एक नेचुरल नंबर है जो 1 से बड़े हैं और 6 के बराबर है या 6 से छोटे हैं। 6 से बड़े तो नहीं है ना बच्चों, ठीक। इसी का बी पार्ट क्या कह रहा है, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, एक्स इज ग्रेटर देन 6 लेस देन 10। अब x एक नेचुरल नंबर है जो 6 से बड़ा है, 6 से बड़ा है तो 7 8 9 और 10 से छोटा है तो 10 नहीं आएगा। 6 से बड़ा है तो 6 भी नहीं आएगा, 10 से छोटा है तो 10 भी नहीं आएगा। अगर इक्वल टू का साइन नीचे दिया होता तब आ जाता। क्लियर बच्चों, जैसे इसमें आया 6 क्योंकि लेस देन एंड इक्वल टू 6 बोल रहा था। क्लियर। इन दोनों में क्या कॉमन है, कुछ कॉमन है, देख लीजिए कुछ भी इन दोनों में कॉमन नहीं आ रहा है,
तो क्या आ जाएगा 5। 5 को सेट के अंदर नहीं लिखेंगे, ध्यान रखना, क्योंकि 5 अपने आप पर एम्प्टी सेट है। क्लियर। अब देखिए बच्चों फिफ्थ कह रहा है a इक्वल्स टू 1 2 3। a आपको दिया है 1 2 3, b आपको दे रखा है 5। बच्चों एक 1 2 3 सेट है, एक सेट में कुछ एलिमेंट है, दूसरा एम्प्टी है, क्या दोनों में कुछ कॉमन आएगा? कभी कॉमन नहीं आएगा। तो पांचवें में भी दोनों का इंटरसेक्शन कितना आ जाएगा बच्चों? 5 निकल के आ जाएगा। क्लियर। तो यही आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर था। इंटरसेक्शन निकालना था क्वेश्चन 1 को देखते हुए। ठीक, तो ध्यान रखना इंटरसेक्शन में क्या होता है, कॉमन एलिमेंट आते हैं जो दोनों सेट में कॉमन है। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में बच्चों इसके रिमेनिंग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो को पॉज करके बच्चों सबसे पहले आप इतना उतार लेंगे।